कभी कभार हमारी मेहनत ही हमारे जीवन में से पैसे छीन कर चली जाती है, हमारी असफलता का कारण बन जाता है। कैसे? इंसान जब ईमानदारी से पैसा कमाना चाहता है ना, तो पैसे आने में देर जरूर लगती है, लेकिन वो पैसे लंबे अरसे तक टिकते हैं। कुछ लोग गरीब घर में पैदा होकर भी बहुत अमीर हो जाते हैं। इसके पीछे भी कर्मों का ही कुछ कारण है। ग्रेटिट्यूड सबसे ज्यादा काम आपके लिए तभी करता है जब आप दुख के समय में भगवान को थैंक यू कहते हैं। जब इंसान के पास पैसा नहीं होता ना, तो वो क्या सोचता है कि जब भगवान मुझे देंगे ना तब मैं दूंगा, इसीलिए ही भगवान उसको देते नहीं है। आप पैसे कौन से इंटेंशन से कमाना चाहते हैं, उसके आधार पर यह सुनिश्चित होता है कि पैसे आपके जीवन में आएंगे या नहीं। एक ऐसा विषय जो हर इंसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पैसा। अमीर कैसे बने? अगर इसमें मैं ये कहूं कि आप अध्यात्म के साथ भी अमीर बन सकते हो, तो आपको सुनने में कैसा लगता है? जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही विषय पर चर्चा करने वाले हैं, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, श्री श्री अखंड स्वामी जी, जिन्होंने न्यूरो साइंस की विद्या शिकागो यूनिवर्सिटी अमेरिका से की है। उसके बाद इन्होंने संन्यास धारण किया, और संन्यास धारण करने के पश्चात इन्होंने लाखों लोगों के जीवन को बदला है। और आज हम इनसे जानेंगे कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, आप एक खुश मिजाज ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से जी सकते हैं। तो आइए हम और आप मिलकर स्टूडियो में स्वागत करते हैं श्री श्री अखंड स्वामी जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई। कैसे है? नाश्ता हो गया है? सब नाश्ता वास्ता सब हो गया बिल्कुल। और मैं तो आप लोगों से बहुत प्रेरित हूं कि आप जिस तरीके से जीवन यापन करते हैं, जितना त्याग और समर्पण भावना आप लोगों के प्रति अगर वो हम लोगों में आ जाए, अरे नहीं, तो न जाने हम क्या कर लेंगे। आप गृहस्थ हो, हम सन्यासी, हम दोनों के धर्म अलग है, इसलिए आप जो करते हो वो ठीक है। अच्छा, आपने बोला आप सन्यासी हैं। सन्यासी या फिर जो भी लोग धर्म का प्रचार करते हैं, अक्सर हमने सुना है कि पैसा मोह माया है, पैसा हाथ का मेल है, पैसे के प्रति ज़्यादा मत भागो। ये सारे सेंटेंस आपको सही लगते हैं या गलत लगते हैं? देखिए आशीष जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पैसा एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। पैसा अपने आप में न तो खराब है और ना ही अच्छा है। मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट इट इज समथिंग। ओके। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, मनी एक बहुत बड़ी ऑरा है, बहुत बड़ी एनर्जी है। आप उस पैसे को कौन से नज़रिए से देखते हैं, उससे ये सुनिश्चित होता है कि पैसे आपके लिए अच्छा है या खराब है। आप कोई यूनिवर्सल लॉ प्रस्थापित नहीं कर सकते कि मनी हमेशा खराब ही होते हैं या पैसे हमेशा अच्छा ही होते हैं। हर एक इंसान का नज़रिया उस चीज़ पर कैसे है, उससे ये सुनिश्चित होता है। आशीष जी, क्या बात कही आपने। मतलब कि आप किस तरीके से किसी चीज़ को देखते हैं, उससे नज़रिया स्थापित होता है। बिल्कुल। लेकिन आज के युग में पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं है। आपको घर लेना है, गाड़ी लेनी है, जीवन यापन करना है, बच्चों को स्कूल पढ़ाना है, आपको अपने लिए कपड़े लेने हैं। मतलब हम गृहस्थ आश्रम में तो सुबह उठते हैं तो पैसा खर्च होना चालू होता है, और रात को सोते हैं गुड नाइट जलाकर, तो वहाँ पर भी पैसा खर्च होता है। बिल्कुल। तो सारी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। ऐसे में पैसे का महत्व हमारे जीवन में बहुत बढ़ गया है। तो अध्यात्म के प्रति हमारे तरफ रुझान ही नहीं है, हम अध्यात्म की तरफ जा ही नहीं पाते हैं। तो अध्यात्म को हम पैसे से कैसे रिलेट करें? देखिए, पहले तो मैं आपको इसी विषय में बता दूं। देखिए, यदि कोई भी इंसान, देखिए मैं ये बता देता हूँ, अमीर होना कोई गलत चीज़ नहीं है। आप मान लीजिए गृहस्थ हैं, आप ये सोचते हैं कि मुझे अमीर बनना है, मुझे पैसे अपनी ज़िंदगी में बहुत कमाना, तो ये जो थॉट है, ये जो विचार है, ये जो परसेप्शन है, वो अपने आप में गलत नहीं है। यदि आप पैसा इसलिए कमाना चाहते हैं ताकि आप सत्कार्य कर सके, दूसरों की सहायता कर सके, दूसरों की मदद कर सके, तो वही पैसा आपके लिए पुण्य का काम करेगा। वही पैसा आपको स्वर्ग में भी ले जा सकता है। लेकिन यदि आप पैसा सिर्फ भोग विलासिता के लिए करते हैं, दूसरों को दबाने परेशान करने के लिए करते हैं, तो वही पैसा आपके ज़रिए पाप अर्जित कराएंगे और आपको नरक में ले जाएंगे। तो पैसा आपको ऊपर भी ले जा सकते हैं, नीचे भी ले जा सकते हैं। आप कौन से इंटेंशन को पैसे को कमाना चाहते हैं, उससे ये सुनिश्चित होता है। देखिए, जो इंसान आशीष जी पैसों के पीछे ज़्यादा भागता है ना, उसके हाथों में भी पैसा नहीं आता। ये साइकोलॉजिकल रिसर्च है। अच्छा। और जो इंसान पैसों को नज़रअंदाज कर देता है, पैसे कुछ नहीं है, पैसे कुछ नहीं है, पैसे तो, उनके जीवन में भी पैसे नहीं आते।
यदि आप पैसों की सही यथार्थ वैल्यू समझते हैं ना, तभी पैसे आपके पास आएंगे और टिक पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके जूते हैं। हाँ जी, अब जूते को आप सिर पर नहीं रख सकते, बिल्कुल। लेकिन यदि आप धूप में चलते हैं, कड़ी ठंड में चलते हैं, नीचे थ्रोन से ऐसी जगह पर चलते हैं, तो जूते के बिना आप चल भी नहीं पाएंगे। आप जूते को नज़रअंदाज ही कर देंगे, अरे जूते की क्या जरा नजर, तब भी आपको कांटे लग जाएंगे। और जूते को आप सिर पर लगा देंगे ना, तब भी गलत है। पैसों को उनके स्थान पर रखना जरूरी है। जो इंसान पैसों को ज़्यादा इग्नोर करता है ना, उनके जीवन में भी पैसे नहीं आते। और जो पैसों के पीछे पागल बनता है, पैसा पैसा, उनके जीवन में भी पैसे नहीं आते। देखिए, मनी कैन बाय यू गुड बेड्स बट नॉट स्लीप। मनी कैन बाय यू गुड फूड्स बट नॉट डाइजेशन। मनी कैन बाय यू गुड हेल्थ इंश्योरेंस बट नॉट हेल्थ। मनी कैन बाय यू लग्जरियस हाउस बट नॉट पीस। मनी कैन बाय यू ब्रांडेड क्लोथ्स बट नॉट ब्यूटी। Money can buy you lust, but not love. Money can buy you prestige, but not respect. If there are 100 things you can buy with money, there are 1,000 things that you cannot buy with money, and you still need those things to be happy. यदि पैसों से आप 100 चीजें खरीद सकते हैं, हाँ जी, तो ऐसी हजारें चीज ऐसी है जो पैसों से आप नहीं खरीद सकते, फिर भी आपको चाहिए वो चीजें सुखी होने के लिए। बिल्कुल। तो पैसे अपने एक स्थान पर होते हैं आशीष जी, पैसों को सही वैल्यू देना जरूरी है। बिल्कुल। मैं आपसे जब बात कर रहा था, आपसे काफ़ी बात हुई, तो आपने बताया कि अध्यात्म के जरिए भी आप अमीर बन सकते हैं। अध्यात्म में ऐसी बहुत सारी चीज़ें, हमारे शास्त्रों में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको हम अपने ऊपर अपना लें तो आप अमीर बन सकते हैं। तो आज आपसे स्पेशली हम इन्हीं विषयों पर बात करना चाहेंगे कि हमारे शास्त्र हमें अमीर बनाने में कैसे मदद करते हैं। वाह शास्त्र। देखिए अब आपने जो प्रश्न पूछा, इसमें मैं कहाँ पर पैसों का निवेश करना चाहिए, कौन से स्टॉक मार्केट में, वो सब नॉलेज मेरे पास नहीं है। बिल्कुल, हाँ। ऐसे तो हजारों लोग इस दुनिया में नॉलेज देने वाले भी है। बिल्कुल। आपने जो प्रश्न पूछा स्पिरिचुअली, हाँ जी, स्पिरिचुअलिटी को इंकॉर्पोरेट कर से कैसे आप धनवान बन सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, आप पैसे कौन से इंटेंशन से कमाना चाहते हैं, उसके आधार पर यह सुनिश्चित होता है कि पैसे आपके जीवन में आएंगे या नहीं। गौर से सुनना जी। पैसा कमाने का आपका मकसद क्या है। अब मैं आपको इस पर साइकोलॉजिकल रिसर्च सुनाता हूं आशीष जी। यदि आपका पैसा कमाने का मकसद भोग विलासिता है, अय्याशी है, माने आप कोई ऐसा सोचता है कि पैसा कमाकर फूड भोग विलासिता करेंगे, पार्टीज बार्स में जाएंगे, ये सब नाच गान ड्रग्स लेंगे, तो पैसे इतने जल्दी आपके जीवन में आकर्षित नहीं होंगे। और यदि आएंगे तो टिकेंगे भी नहीं। यदि आपके पैसा कमाने का मकसद केवल प्रसिद्धि है, यानी कि कोई इंसान ऐसा सोचता है कि समाज को मैं ये दिखा दूं मेरे पास BMW मर्सिडीज ऐसी ऐसी गाड़ियां है, यदि आपका पैसा कमाने का मकसद केवल प्रसिद्धि है ना, फिर भी पैसे इतने जल्दी आपके जीवन में आकर्षित नहीं होंगे। यदि आपके पैसा कमाने का मकसद ईगो है, यानी कि आप अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने कोवर्कर्स को दबाकर कोई इंसान पैसा कमाकर समाज को ये अपने अहंकार प्रस्थापित करना चाहता है ना, तब भी पैसे उसके जीवन में इतने जल्दी आकर्षित नहीं होंगे। यदि किसी का पैसा कमाने का मकसद केवल स्वार्थ है, मैं ये नहीं कहता स्वार्थ नहीं होना चाहिए, कोई भी इंसान अपने परिवार के लिए पैसा कमाएगा ही, लेकिन केवल स्वार्थ है, वो ऐसा सोचता है कि मैं और मेरे बीवी बच्चे सब सुखी हो जाए, समाज का जो होना है वो हो, फिर भी जल्दी पैसे आपके जीवन में आकर्षित नहीं होंगे। यदि आपके पैसा कमाने का मकसद डर है, अब इसको गौर से सुनना, कभी कभार आशीष जी लोग ऐसा सोचते हैं पैसे मेरे जीवन में नहीं होंगे तो मैं अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा, मेरे बच्चों की फीस कैसे भरूंगा, ये एम्प्लॉइज की फीस कैसे भरूंगा, ये डर आ गया ना। तो यदि आपका पैसे के साथ कनेक्शन डर से जुड़ा हुआ है ना, फिर भी पैसे आपके जीवन में आने से डरेंगे। अच्छा, जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही हो रहा है, वैसा ही होगा। इसलिए पैसों का कनेक्शन डर, ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। पैसों को डर के साथ नहीं जुड़ना, यानी कि मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ये डर आ गया ना, जो फियर आ गया, तो पैसे भी आपके जीवन में आने से डरेंगे। तो अब क्या सोचें, आप सोचेंगे कि कौन से मकसद से हमें पैसा कमाना। बिल्कुल, सारे तो आपने बोले ये भी करोगे तो भी नहीं आएंगे, ये भी करोगे तो भी नहीं आएंगे, तो क्या करें जो आएंगे। साइकोलॉजिकल रिसर्च ये कहता है आशीष जी कि जो इंसान पैसा इसलिए भी कमाना चाहता है ताकि वो ऐसा सोचता है कि मैं मेरे कमाए हुए हिस्से में से दूसरों की सहायता कर सकूं,
समाज को कुछ पॉजिटिव दे सको, दूसरों की, गरीबों की, जरूरतमंद इंसानों की, माता पिता की सेवा भी कर सको। यदि आपका पैसा कमाने का एक मकसद परोपकार है, दूसरों की सहायता करना है, तो पैसे जख मार के आपके जीवन में आएंगे। यानी कि आपके पास पैसा कमाने का इतना स्किल नहीं होगा, मान लीजिए इतने रिसोर्सेस नहीं होंगे, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होगा कि आप पैसों को कैसे अपने जीवन में अट्रैक्ट करें। लेकिन फिर भी यदि आपका पैसा कमाने का इंटेंशन सही है ना, यानी कि दूसरों की सहायता करना, एक मकसद ये भी होगा ना, आपके पास स्किल नहीं होगा, रिसोर्सेस नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी ना, फिर भी पैसे सामने से ढूंढ कर आपके जीवन में आएंगे। ये साइकोलॉजिकल रिसर्च ये कहता है। मतलब आपको अपने जीवन में ये बनाना है कि हम जो कमा रहे हैं उससे हम दूसरों का भला भी करें। भला भी करें। आपका इंटेंशन यदि क्लियर होगा ना पैसा कमाने का, तो पैसे जख मार के आपके जीवन में आएंगे। आपने सर एक बात कही यहाँ पर स्वामी जी कि अगर आप डर रहे हैं कि मेरे बच्चों की फीस कहाँ से जाएगी, बच्चों एम्प्लॉय कहाँ से जाएगी, किराया कहाँ से भरूंगा, तो भी पैसा आपकी तरफ आकर्षित नहीं होगा। लेकिन ऐसा तो हर इंसान के साथ होता है नहीं। जब जिसके पास पैसा नहीं है जी, तो वो डरेगा ही ना, क्योंकि महीना तो आ जाएगा, 30 दिन कैसे खत्म होते हैं पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। और मैंने देखा है कि लोग परेशान रहते हैं कि अगला महीना कैसे चलेगा, बिल्कुल अगले महीने पैसे कहाँ से आएंगे, तो वो डर तो कहीं अंदर में है ही। बिल्कुल उस डर को हम खत्म कैसे करें? बिल्कुल सही प्रश्न पूछा। देखिए, आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि पैसे कमाने से आपको ऑप्टिमिस्टिक लाभ क्या होगा। हाँ जी। यानी कि आप ऐसा सोचिए, पैसा आए मेरे पास, मेरे जीवन में पैसे आएंगे तो मैं ऐसा ऐसा कर पाऊंगा। जो सकारात्मक चीजें हैं ना पैसों के साथ जुड़ी हुई, उनको आप सोचना शुरू कर दो, तब वो डर आप खत्म कर पाएंगे। यानी कि आप ऐसा इमेजिनेशन कीजिए, ऐसा विजुअलाइजेशन कीजिए कि जब मेरी जिंदगी में पैसे होंगे, आएंगे, तब मैं मेरे बच्चों की तो फीस भर पाऊंगा, दूसरों की भी सहायता कर पाऊंगा मुझसे हो सके। ऐसे जब आप पैसों का कनेक्शन पॉजिटिवली करना शुरू कर देंगे ना, मैं गारंटी दे सकता हूं पैसे आपके जीवन में सामने से आना शुरू कर देंगे। देखिए, हम क्या कहते हैं आशीष जी कि हर एक चीज की एक ऑरा होती है। अब हमने ऑरा शब्द को कैसे इस्तेमाल कर लिया, हम ये सोचते हैं कि लिविंग थिंग्स, यानी कि जो चेतन वस्तु है, आशु यहाँ पर बैठा है, आशीष जी यहाँ पर बैठे हैं, मैं यहाँ पर बैठा हूं, तो आपकी एक ऑरा होगी, इसकी एक ऑरा होगी, मेरी एक ऑरा होगी। तो हमने सोचा है कि केवल चेतन वस्तु की एक ऑरा होती है, ऐसा नहीं है। जो जड़ वस्तु होती है ना, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनकी भी एक ऑरा होती है। ओके। आपने देखा होगा आशीष जी, आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको सुकून क्यों महसूस होता है? वहां पर भगवान तो विराजमान है, लेकिन उस मिट्टी की भी एक ऑरा होती है। बिल्कुल। उस जमीन की भी एक ऑरा होती है, उस दीवारों की भी एक ऑरा होती है। कोई व्यक्ति किसी वेश्यालय में जाएगा, किसी बार में जाएगा, आप कोई भी इंसान वहां पर नहीं होगा ना, फिर भी आप वहां जाकर बैठेंगे ना, आपको नेगेटिव वाइब्रेशन आना शुरू कर। क्यों? उस प्लेस की एक नेगेटिव ऑरा डेवलप हो चुकी है। आप मंदिर में जाएंगे, मान लीजिए मंदिर बनता है, अभी तो मूर्ति प्रतिष्ठा भी नहीं हुई, पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, उस स्थान की एक ऑरा है। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, उसको गौर से सुनना। जैसे जड़ चेतन हर एक चीज की एक ऑरा होती है, वैसे पैसे की भी एक ऑरा होती है। हाँ जी। समझ रहे मेरी बात को? यहाँ पर आप 10,000 रुपये रख देंगे ना, तो वो ऑरा किसी को नेगेटिवली भी इफेक्ट कर सकती है, किसी को पॉजिटिवली इफेक्ट है। पैसा है वो, इसके पास एक बड़ी एनर्जी है वो पैसे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जब इंसान पैसों को डर के साथ कनेक्ट कर लेता है ना, तो पैसे की ऑरा खुद ये कहती है कि मुझे इसके जीवन में नहीं जाना, भले ही उसकी रिक्वायरमेंट सही है। जो इंसान गरीब है वो ऐसा सोचता है कि मैं बच्चों की फीस कैसे भरूंगा, उसकी रिक्वायरमेंट गलत नहीं है। हाँ जी। उसका डर गलत नहीं है, लेकिन पैसे तो यही दिखते हैं कि ये मुझे डर के साथ कनेक्शन करता है। यदि मैं उसके जीवन में भी जाऊंगा, पैसा ऐसा सोचता है, तब भी ये मुझे डर के साथ ही देखेगा, इसलिए पैसे उनके जीवन में आना जल्दी प्रेफर नहीं करेंगे। ये साइकोलॉजिकल रिसर्च ये कहता है। बिल्कुल, मतलब हमें डरना नहीं है, डरना नहीं है, किसी एक अच्छे कार्य से जोड़ देना है। बिल्कुल। और उनको मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जब पैसा उनके पास आता है तो वो हाथ जोड़कर नमन कर कर उनका स्वागत करते हैं। बिल्कुल। जब भी पैसे लेते हैं तो उसको चुचकारते हैं, मतलब उसको धन्यवाद कह लीजिए, धन्यवाद कहते हैं। लक्ष्मी जी तो लक्ष्मी जी। तो इसके पीछे सिर्फ यही कारण है कि वो लक्ष्मी जी मानते हैं,
या फिर कोई और कारण भी है? देखिए, अब वो तो हर एक इंसान की बिलीफ सिस्टम पर आधार होता है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप पैसों को ऐसे नज़र से देखिए, ये लक्ष्मी जी का साक्षात स्वरूप है। माता जी, मैं आपका दुरुपयोग नहीं करूँगा, मैं उसको सत्कार्यों में अच्छे चीज़ों में इस्तेमाल करूँगा। तो आप ऐसे नज़रियों से देखते हैं तो वो अच्छी चीज़ है ना। हाँ बिल्कुल, उसको बिल्कुल अच्छी चीज़ है। अच्छे कार्यों की तरफ ही देखना जी है। जी। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल आता है, जो व्यापारी है, जो बिजनेसमैन है, ओके। उसका तो प्रमुख उद्देश्य ही पैसा कमाना होता है। वो सुबह से लेकर रात तक उसका जो भी कार्य कर रहा है वो पैसों के लिए कार्य कर रहा है। वहाँ पर वो कई बार झूठ भी बोलते हैं, मैंने अक्सर देखा भी है और आपने भी देखा या सुना होगा कि कई बार व्यापारी झूठ भी बोलते हैं पैसा कमाने के लिए। तो वो कितना जायज़ है? और दूसरा, क्या व्यापार में बोला गया झूठ झूठ नहीं होता? आप तो प्रश्न पकड़ पकड़ के हमें पकड़ते हैं ताकि कुछ कंट्रोवर्सी हो जाए। देखिए आशीष जी, यदि आपका झूठ बोलना दूसरे को नुकसान करता है तो वो झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा। शास्त्रों में कुछ कुछ जगह पर झूठ बोलने का परमिशन दिया गया है, लेकिन वो झूठ बोलने से या तो किसी को फायदा होना चाहिए, किसी को माने जिसके साथ झूठ, जैसे कि शास्त्रों में एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लीजिए कि आप रास्ते में जा रहे हैं और कसाई लोग आ रहे हैं, जो स्लॉटर हाउस के लोग हैं, वो कहते हैं कि आपने यहाँ पर गाय को जाती हुई देखी है, तो वहां पर झूठ बोल दिया कि नहीं देखी, तो गाय के प्राण बच गए। हाँ जी। तो वहां पर झूठ बोलना भी पुण्य माना गया है, क्योंकि आपने किसी की रक्षा की है। ओके। वैसे ही बिजनेस में यदि आपके झूठ बोलने से दूसरे को धोखा मिलता है, दूसरे के साथ चीटिंग होती है, तो ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो वो पैसा बेसिकली टिकेगा नहीं, फिर उसके पास नहीं टिकेगा, क्योंकि वो आगे भी हम इस पर चर्चा हाँ जी। करेंगे। नहीं, आप बताएं ना, बिल्कुल यही जानना चाहते हैं कि वो पैसा अगर झूठ बोलकर पैसा कमाया गया है तो वो कितने समय तक रहेगा? हमें एक बंदे ने मुंबई में पूछा था आशीष जी कि हमने स्वामी जी कई बेईमानी से पैसे कमाए हैं, ऐसे ऐसा कमाए हैं, लाखों रुपए कमाए हैं, तो क्या वो बेईमानी से कमाए हुए पैसों का पुण्य हमें मिलेगा? लाजिम प्रश्न है ना। हाँ जी, बहुत योग्य प्रश्न है। बिल्कुल। बेईमानी से कमाए हुए पैसों को यदि आप पुण्य के काम में प्रेरित करेंगे तो तो उसका पुण्य आपको मिलेगा या नहीं? ये बहुत बड़ी बात है ये, कि कमाया तो हमने गलत तरीके से है, लेकिन लगा उसको अच्छे कार्य में दिया जी। तो अब उसका किसी को ये प्रश्न, भैया आपने तो अब किसी को चीटिंग करके पैसे कमा लिए हैं, तो उसका पुण्य मिलेगा या नहीं? पहले तो उन्होंने हमें ये प्रश्न पूछा, क्या उसका हम दान दे सकते हैं या नहीं? मैंने कहा आप जरूर दे सकते हैं, लेकिन कान खोल कर सुन लेना, बेईमानी से कमाए हुए पैसे को, चीटिंग से कमाए हुए पैसों को किसी के साथ धोखाधड़ी करने के साथ, किसी के साथ जालसाजी करने के बाद कमाए हुए पैसों को यदि तुम पुण्य के काम में प्रेरित करोगे तो पुण्य तुम्हें नहीं मिलेगा। पुण्य इसी को मिलेगा जिसके साथ तुमने बेईमानी करके, चीटिंग करके पैसे कमाए हैं, क्योंकि इनिशियली पैसे तो उसी के थे ना। उस कन खजूरे ने नोच कर उस पैसों को पुण्य के काम में प्रेरित किए, जैसे रॉबिन हुड जो भी हो। लेकिन यदि बेईमानी से कमाए हुए पैसों को आप पुण्य के काम में प्रेरित करेंगे ना, तो जिसके साथ आपने बेईमानी की है ना, पुण्य उसी को मिलेगा। मतलब कोई डाकू है, उसने लूटा लोगों को और उसके बाद गरीबों में बांट दिया वो धन, तो कोई गलत नहीं है। हाँ। लेकिन पुण्य तो जिसका पैसा आपने लूटा है उसी को मिला है। बिल्कुल सही बात है। आप तो पाप के हकदारी रहे अच्छा काम करने के बाद भी। देखिए, अब अच्छा काम किया तो भगवान इतने तो प्रसन्न होते हैं कि भैया चले आपने चोरी कर ली, वो तो उसका पाप लगा। हाँ। अब पुण्य का काम आपने किया है तो माने आपके पाप में भगवान थोड़ा कंसेशन दे देंगे। अच्छा। लेकिन अब मैं ये नहीं कहता कि आपको चोरी करके पैसों को 10% दान में दे देना चाहिए, 100% गलत है। मैं ऐसा इसको प्रमोट नहीं करता, कि कभी कभार लोग ऐसे भी करते हैं कि बेईमानी से कमाए हुए पैसों को फिर 10% दान में दे देंगे। ये गलत ही है। हाँ जी, गलत ही है, क्योंकि पुण्य तो उसी को मिलेगा जिसके साथ आपने चीटिंग की है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आप ईमानदारी से कमाए हुए पैसों को पुण्य के काम में प्रेरित कीजिए ना। देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा था स्पिरिचुअली कैसे रिच बने, हाँ जी, इसका एक उपाय ये भी है। देखिए आशीष भैया, इसमें होता क्या है, इंसान जब ईमानदारी से पैसा कमाना चाहता है ना, तो पैसे आने में देर जरूर लगती है, लेकिन वो पैसे लंबे अरसे तक टिकते हैं। कुछ लोगों के जीवन में आपने ऐसा देखा होगा कि पैसे उनके जीवन में कमा लेते हैं बहुत, लेकिन टिकते नहीं है। बिल्कुल। इसका एक कारण, मैं ये नहीं कहता कि यही कारण है, एक कारण ये है कि इंसान जब बेईमानी से पैसा कमाता है ना, तो वो पैसे जल्दी आ भी जाते हैं। हाँ, आ भी जाते हैं और चले भी जाते हैं, लेकिन टिकते नहीं है। हाँ बिल्कुल। और ईमानदारी से कमाए हुए पैसों को आने में देर जरूर लगती है, लेकिन वही लंबे अरसे तक टिकते हैं।
अच्छा, एक बात और भी है, मैंने कई लोगों को देखा है कि जिन्होंने पैसा बहुत मेहनत करके ईमानदारी से कमाया, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास पैसे टिकते नहीं हैं। पैसे कमाते हैं, थोड़े समय के लिए पैसे रहते हैं, फिर वही हालत हो जाती है, गरीबी की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, वो तो हर एक इंसान के माइंड सेट पर निर्भर करता है। अब मान लीजिए आपने ईमानदारी से पैसे कमाए लेकिन फिर भी टिकते नहीं है, हाँ जी, फाइनेंशियल डायरिया हो जाता है, तो हो सकता है कि आपके पास वो नॉलेज नहीं है, वो डिप्लोमेटिक स्किल्स नहीं है कि पैसों को कैसे संजोए रखना चाहिए, कहाँ सही जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए, सही जगह पर कहाँ पे लगाना चाहिए। वो तो एक अलग मामला हो गया, वो तो आप लोग ही इसके एक्सपर्ट है। अच्छा। तो आप लोग ही बता सकते हैं। लेकिन मैं तो यहाँ पर ये कहता हूँ कि बेईमानी से कमाए हुए पैसे कभी टिकते नहीं है, बिल्कुल। इस पर मैं आपको एक रियल रिसर्च सुनाता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ स्पेन का ये रिसर्च है कि 10 साल तक ऐसे लोगों पर रिसर्च किया गया था जिन्होंने रिसर्च में उनको ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि क्या आपने अपनी ज़िंदगी में बेईमानी से पैसे कमाए हैं, तो कितने कमाए हैं। पूरा रिसर्च कॉन्फिडेंशियल था, यानी कि किसी को मालूम नहीं था कि ये बंदा उत्तर में क्या दे रहा है, वरना कोई भी स्वाभाविक रूप से सब ना कह देंगे मैंने बेईमानी से पैसे नहीं कमाए। तो ऐसे 1000 लोगों को लिया गया आशीष जी, जो बेईमानी से पैसे करंटली कमाते हो, और ऐसे लोगों पर 10 से 12 साल तक ये रिसर्च शुरू रखा गया, 1-2 साल में ख़त्म नहीं हो गया। अब ये रिसर्च ये कहता है, ये मेरा खुद का रिसर्च नहीं है, जिन लोगों ने 1000 लोगों ने जितने भी बेईमानी से पैसे कमाए थे ना, 10 साल के बाद उनकी जो नेटवर्थ थी ना, गौर से सुनना, उनकी जो नेटवर्थ थी ना, वो 10 साल में तो बढ़नी चाहिए ना। हाँ जी, बिल्कुल। ऑन एवरेज 20 से 25% उनकी नेटवर्थ कम हो गई थी 10 साल के अंदर। अब हर साल बढ़नी चाहिए, हाँ, कम होती जा रही थी। 20 से 25% उनकी नेटवर्थ कम हो गई। इतना ही नहीं, इन 1000 लोगों में से जितने भी सभी लोगों ने बेईमानी से पैसे कमाए थे, उसमें से 75 या 77% लोगों को अपने जीवन में कोई ना कोई भयंकर बीमारी हो गई, जैसे कि कैंसर जैसी कोई बीमारी हो, या फिर सीवियर हार्ट अटैक, स्ट्रोक आया हो। हमारे शास्त्रों में पहले भी वो लोग बोलते थे ना कि भाई बेईमानी से आप पैसे कमाएंगे तो अस्पतालों में चले जाएंगे या फिर अदालतों में चले जाएंगे। बिल्कुल, हाँ, हमारे पूर्वज लोग कहते थे ये चीज़ें। तो ये रिसर्च कहता है कि जितने भी लोग इस रिसर्च में शरीक हुए थे बेईमानी से कमाए हुए पैसे, उसमें से 75 लोगों को अपने जीवन में कोई ना कोई भयंकर बीमारी हुई थी। इतना ही नहीं, उसमें से 25 से 30% लोगों को जो कुछ भी कमाया था ना, उसमें से 50% उनकी इनकम या तो डिवोर्स में चली गई थी, या फिर उनके पास कोई मुकदमा चल रहा था उसमें चली गई, या फिर किसी ने उन पर लॉ सूट कर दिया। ऐसे में उनकी 25 से 30% इनकम चली गई थी। ये रियल रिसर्च कहता है। यानी कि यदि आप बेईमानी से पैसे कमाएंगे ना, तो वो पैसे या तो अदालतों की चौखट में चला जाएगा या फिर अस्पताल के दरवाजे पर चली जाएगी। इसलिए बेईमानी से कमाए हुए पैसे लंबे समय तक टिकते नहीं है। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जरूर। ये ऑथर का नाम मैं भूल गया हूँ, अमेरिकन ऑथर ही है, शायद लुइस है होंगे, उन्होंने लिखा है अपने किताब में, मैं भूल गया हूँ एग्जैक्ट नाम। उन्होंने लिखा है कि एक अमेरिकन बंदा था, 60 साल की उसकी उम्र थी, अब बहुत ही अमीर था। जब लोग उसके पास एडवाइस लेने के लिए आते थे आशीष जी कि पैसों को कैसे कमाया जाए, तो वो बंदा कहता था कि आज के युग में ईमानदारी से पैसा कमाना नामुमकिन है। तो वो दूसरों को भी यही एडवाइस देता था कि आप बेईमानी किए बिना पैसे नहीं कमा पाएंगे। वो गर्व के साथ कैसा था। उस बंदे को 20-25 साल तक कुछ नहीं हुआ, जो ये कहता था ना, 25 साल तक तो वो अमीरी के साथ ही जीता था। अब उसकी उम्र शायद हो गई थी 60 के आसपास, 35 की उम्र में उसने ये सब शुरू किया था। 60 साल की उम्र में उसको कोलन कैंसर हुआ। अब गौर से सुनना, कोलन कैंसर तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बेईमानी से कमाएगा उसको, किसी को भी हो सकता है। उसकी वाइफ को ब्रेन ट्यूमर हो गया। सुनना, उसका बेटा था, उसका डिवोर्स होने लगा। इस बंदे को कोलन कैंसर हुआ, उसके साथ प्रोस्टेट कैंसर भी हुआ। कई 60 साल की उम्र थी, माने इतनी ज़्यादा भी नहीं कहलाती। अभी भी 20 साल और जी सकता है। डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स ने कहा कि आपको सब रेडिएशंस और कीमो सब लेना पड़ेगा। पत्नी को भी दिखाया, सब कहा। उनके एक मित्र थे जो साइकियाट्रिस्ट थे अमेरिका में, उनको ये कंसल्ट कराते हैं। कहते हैं कि वो मित्र, रियल स्टोरी है, वो मित्र कहते हैं कि मैं आपको एक सच बताऊं, आपने अपनी ज़िंदगी में किसी को परेशान किया है?
वो बंदा कहता है परेशान तो ऐसे तो मैंने किसी को किया नहीं। उसने 3-4 तरीके से पूछा कि आपने किसी को मैंने धोखा दिया हो, फिर धीरे धीरे पैसों की चीज़ों पर आए, आपने किसी के साथ बेईमानी करी हो, चलिए बेईमानी तो ठीक है, लेकिन किसी के पैसे आपने दबाए हुए हो, अपने पार्टनर के पैसे दबाए हुए हो, या फिर अपने कोवर्कर्स या सबॉर्डिनेट्स जो होते हैं उनके पैसे दबाए हुए, ऐसा कुछ है। पहले स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसके मित्र जो थे साइकियाट्रिस्ट, वो कहते हैं कि गलत मत मानना मित्र, आप हमारे मित्र हो, आपने किसी के साथ बेईमानी की होगी, इसका एक कारण ये हो सकता है, आप गौर से विचार करना, फिर मुझे बताना। वो बंदा कहता है यार ऐसे कैसे अनाप शनाप, किसी के सेल्फ एस्टीम कर ये आ गया ना। वो बंदा ने कई ट्रीटमेंट्स कराई, कुछ ठीक नहीं होता, रेडिएशंस करा दिए, कीमोस करा दिए, सब ट्रीटमेंट करा दी, दुख ऐसा ही ऐसा था। फिर उसके मित्र के बाद वो 6 महीने के बाद आता है, 4-6 महीने के बाद कहता है कि अभी भी मेरी ट्रीटमेंट में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आया। वो बंदा कहते हैं आप सच बोलिए, आपका कैंसर मैं 2-3 महीने में निकाल दूंगा, अब जो है वो सच बोलिए। फिर वो बोलता है कि मैंने मेरे पार्टनर्स के साथ, उसके जो बिजनेस, उनके कई पैसों मैंने दबा कर रखे हैं, मैंने जो एम्प्लॉइज़ है उनके पैसा मैंने दबा कर रखे। वो जो डॉक्टर था साइकियाट्रिस्ट उसको कहता है कि आप उन सभी को पैसों को लौटा कर आइए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका जो कुछ भी बीमारी वो ठीक हो जाएगी। वो बंदा कहता है यार अब मैं कैसे अपने पार्टनर को कह सकता हूँ कि मैंने तुम्हारे अपने पैसे दबा लिए हैं और इसकी बदौलत मुझे शायद ये बीमारी हो गई है। डॉक्टर कहते हैं ठीक है, यदि आप इतना नहीं कह सकते तो आप इनडायरेक्टली उनको ये रीएम्बर्स कर दो। मान लीजिए कि आप ये इकरार नहीं करना चाहते कि मैंने आपके साथ चीटिंग की, आप भगवान की माफ़ी मांगकर उनको इनडायरेक्टली किसी तरह से ये डोनेट कर दो, या कुछ भी तरीके से उनको ये पैसे लौटा दो, भले उसको ये मालूम न पड़े कि आपने लौटाए, अपना बोझ कम हो जाए, अपना बोझ कम कर दो। उसने ये किया, 1 हफ्ते के अंदर अपने सभी पार्टनर्स का पैसा लौटा दिया, एम्प्लॉइज़ को तो किसी न किसी तरीके से रीएम्बर्स कर दिया या फिर इनकम बढ़ा दिया, ऐसा जो कुछ करके 2 महीने के अंदर उसका प्रोस्टेट कैंसर गायब हो गया, कोलन कैंसर गायब हो गया, उसकी पत्नी को जो ब्रेन ट्यूमर था वो सब सॉल्व हो गया, उसके फैमिली के जो इश्यूज चल रहे थे वो सब सॉल्व हो गया। ये रियल रिसर्च ये कहता है, ये डॉक्टर्स का ये रिसर्च। अब मेरा कहना देखिए, मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि किसी को कोलन कैंसर हो गया तो ये समझ लेना कि उसने बेईमानी से कमाया, लेकिन ऐसी एक संभावना हो सकती है, इसलिए बेईमानी से कमाई। देखिए दौलत कितनी ही बेईमानी से क्यों ना कमाई गई हो, लेकिन उसकी रखवाली के लिए हमेशा एक ईमानदार इंसान की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल ठीक है, मतलब आपके कर्मा ही आपके आगे आते हैं। क्या कभी ऐसा भी होता है कि कई लोग बिल्कुल अमीर घर में पैदा होते हैं, कुछ लोग गरीब घर में पैदा होते हैं, कुछ लोग गरीब घर में पैदा होकर भी बहुत अमीर हो जाते हैं, इसके पीछे भी कर्मों का ही कुछ कारण है, कुछ आपके इस जन्म के कर्म, कुछ आपके पुनर्जन्म के कर्म, इसके पीछे भी कोई ऐसा कारण होता है? बिल्कुल। देखिए आशीष जी, हम लोग मेहनत पर काफ़ी भार देते हैं, देना ही चाहिए, लेकिन उस मेहनत के साथ साथ हमारे कर्म भी काफ़ी इन्फ्लुएंस डालते हैं हमारे पर। हमारे पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कर्म, एक गधा भी बहुत मेहनत करता है ना, तो गधा क्यों सफल नहीं बन जाता? मेहनत तो हमसे 10 गुना ज़्यादा करता है। हाँ जी। तो आजकल लोग कहते हैं कि शोर मचाकर मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, सही बात है, मेहनत करनी चाहिए, स्मार्टली हार्डवर्क करना ही चाहिए। उस पर भी आपने पूछा तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। मेहनत सही दिशा में करना ज़रूरी है। बिल्कुल। मेहनत यदि आप करते रहेंगे ना, कुछ हाथ में नहीं आएगा। इसी स्टेटमेंट को गौर से सुनना, कभी कभार हमारी मेहनत ही हमारी असफलता का कारण बन जाता है। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको ये स्टेटमेंट मेरा थोड़ा विपरीत लगेगा। बिल्कुल। कभी कभार हमारी मेहनत ही हमारे जीवन में से पैसे छीन कर चली जाती है, हमारी असफलता का कारण बन जाता है। कैसे? ये तो बड़ा मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इस पर मैं मेरे अक्सर लेक्चर्स में आशीष जी बोलता हूँ, यू हैव टू स्मार्टली हार्डवर्क हार्ड। अब स्मार्टली हार्डवर्क की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। टाइमली हार्डवर्क होना चाहिए, हाँ जी, और एट द राइट लोकेशन, दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप मेहनत करते हैं किसी बंजर ज़मीन को हरा भरा करने के लिए। कौन कहता है भैया बंजर ज़मीन को आप हरा भरा कीजिए? आप किसी अच्छी ज़मीन को उठाकर वहाँ पर काम करना शुरू कर दीजिए। आप अपना पूरा टाइम, पूरा एनर्जी, पूरा रिसोर्सेस ऐसी जगह पर डालते हैं जो बंजर ज़मीन है,
अब बंजर जमीन को आप हरा भरा तो कर देंगे, लेकिन किसने आपको ये दिखाने के लिए कहा था कि भैया आप बंजर जमीन ही सिलेक्ट कीजिए? कोई अच्छी जमीन पकड़कर तुरंत उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। आप बंजर जमीन को हरी भरी करने में 2 साल लगा दिए, उसी की वजह से आप असफल हो गए। बिल्कुल, जैसे मैं बताता हूँ लोगों को, जहाँ स्कोप ही नहीं है वहां पर काम करके वहां पर काम करके क्यों समय बिगाड़ते हो? तो सबसे पहले आप कहाँ पर मेहनत करते, कौन से लोकेशन पर मेहनत करते, वो सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज ये है आशीष जी की टाइमली हार्डवर्क करना चाहिए। अब जो स्कोप ही चला गया है, ऐसी जगह पर आप टाइम लगाकर मेहनत करेंगे, उसका कोई अर्थ ही नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। जब तक होती है ना हाथ में, तब उसको पकड़ लेनी चाहिए। अब तक चली गई आपके हाथ में, ऐसी जगह पर फिर आप मेहनत करेंगे, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। इसलिए कि रियल टाइम होना चाहिए और रियल जगह होनी चाहिए। ऐसी जगह पर जब आप हार्डवर्क करते हैं ना, वही आपको सफलता दिलाता है। मतलब ये बहुत जरूरी है। देखिए मैं आपको बता दे, मान लीजिए आशीष जी कि कोई बंदा है, हाँ जी, मान लीजिए, और अब उसको, अब कोई महिला है, ठीक है, अब दोनों को बच्चे हो गए, हाँ जी, ठीक है, दोनों के घर पे आशीष जी खुशहाली का, माने एक के घर पे खुशहाली का माहौल है, एक के घर पे दुख का माहौल है। हाँ जी, दोनों महिलाओं के घर पे बच्चे का जन्म हो, ये एग्जाम्पल थोड़ा खराब है, लेकिन एक के घर पे खुशहाली का माहौल है, एक के घर पे दुख का कारण है। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि एक महिला को शादी के बाद बच्चा हुआ और एक महिला को शादी से पहले बच्चा हो गया। समझ रहे मेरी बात को? समझ गया, बिल्कुल ठीक। तो एग्जाम्पल थोड़ा वो है, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि घर पे बच्चे का जन्म हुआ वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, कब बच्चे का जन्म पैदा हो, कब बच्चे ने जन्म लिया। अब शादी से पहले जन्म, बच्चे का जन्म, वो थोड़ी अच्छी चीज है। शास्त्र के अनुसार बिल्कुल गलत है। शास्त्र के अनुसार बिल्कुल गलत है। तो कहाँ पर, कौन से टाइम पर आप मेहनत करते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें भी आगे आप जो पूछते थे स्पिरिचुअली, उसमें ही मैं आगे चलाता हूँ इस टॉपिक को आशीष जी। देखिए कि लोग ऐसा सोचते हैं कि हम बेईमानी से पैसा कमाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जिम कॉलिंस का आपने नाम सुना होगा। हाँ जी, उन्होंने एक बहुत ही शानदार किताब लिखी है, हाउ द माइटी फॉल। हाउ द माइटी फॉल। हर एक इंसान को, जो एंटरप्रेन्योर है ना, उनको ये किताब पढ़नी चाहिए। क्या है इस किताब में? उसमें बताता हूँ। उसमें उन्होंने लिखा है कि जो लोग अमीरी के शीर्ष पर पहुंच गए थे ना, वो लोग फिर कैसे गिरे। जिनके पास बेशुमार दौलत थी, वो लोग अपने जीवन में कैसे गिरे, उनके रियल एग्जाम्पल्स उन्होंने इस किताब में लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि आई हैव सीन पीपल ऑन अर्थ हु वुड पुट देयर फीट ऑन अर्थ एंड द अर्थ वुड ट्रेम्बल। मैंने कई लोग ऐसे देखे, जैसे ही पृथ्वी पर पैर रखते थे ना, पृथ्वी थिरथिराने लगती थी। मैंने इतना पावर था मनी का। आई हैव सीन पीपल ऑन अर्थ हु सिंगल फोन कॉल कैन शैटर द इकोनॉमीज ऑफ मैनी कंट्रीज। जिनके एक फोन कॉल से, वो एक फोन लगाते थे ना किसी कंट्री में, तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था उथल पुथल मच जाती थी। बिल्कुल, जैसे आज यहाँ पर इंडिया में बात करते हैं अंबानी और अडानी आज हैं। जी, आई हैव सीन पीपल ऑन अर्थ हु सिंगल स्नीज कैन ब्रिंग वॉल स्ट्रीट ए फीवर। ये उनके एग्जैक्ट वाक्य में बोल रहा हूं। जिनकी एक छींक मात्र से वॉल स्ट्रीट को बुखार आ जाता था। ऐसे इतने पावरफुल लोग मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसे जिम कॉलिंस इस किताब में लिखते हैं। फिर वो आगे लिखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ दैट मैनी पीपल आर बिहाइंड द बार्स। कुछ लोग आज सलाखों के पीछे हैं। मैनी पीपल आर डेस्टिट्यूट। कुछ लोग आज गरीब हो गए हैं। मैनी पीपल आर बैंकरप्ट। कुछ लोग आज दिवालिया हो चुके हैं। इसका कारण क्या है? ये जिम कॉलिंस ने ऐसे रियल एग्जाम्पल्स का केस स्टडी किया इस पुस्तक में। कारण क्या बताया उन्होंने? फिर वो एक ही लाइन में आशीष जी बताते हैं, अनडिसिप्लिन्ड परस्यूट फॉर मोर। यानी कि रीति नीति नियम और उसूलों का उल्लंघन करके बेईमानी से पैसे कमाने की जो इच्छा है ना, वही बर्बादी का कारण है। ये जिम कॉलिंस का ये स्टेटमेंट और ये रिसर्च, ये मेरा खुद का नहीं है। हाँ जी, उन्होंने कहा है कि जितने भी लोग मैंने देखा है बेईमानी से पैसे कमाने की तीव्र इच्छा रखते थे ना, उन सबको गिरते हुए मैंने देखा है। बिल्कुल, अब इंडिया में देख ले, सुब्रता राय सहारा एक समय कितना बड़ा नाम हुआ करते थे जी। अनिल अंबानी जी, एक भाई तो कहाँ पहुंच गया और एक भाई का व्यापार भी सही नहीं चल रहा। आप देखिए क्या नाम है, मालिया जी, भागना पड़ गया उनको देश छोड़ के जी। और ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं। आपके दिमाग में कोई एग्जाम्पल आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जो शीर्ष पर थे, सफलता के शीर्ष पर थे और उसके बाद वो अचानक से बिल्कुल खत्म हो गए।
तो इसके पीछे बस यही कारण है कि उनको डिसिप्लिन उनकी लाइफ में नहीं था। डिसिप्लिन जो होना डिसिप्लिन, बिजनेस डिसिप्लिन होना चाहिए। आप पैसे कमाइए लेकिन डिसिप्लिन के साथ, नीति के साथ। देखिए जैसे चीनी होती है ना, चीनी, शुगर, चीनी को आपने आशीष जी कभी भी ये इश्तिहार, ये एडवर्टाइजमेंट करते हुए देखा मेरे पास मिठास है, सभी चिटिया मेरे पास आ जाइए? आप चीनी को 7वें मंजिले पर रखेंगे ना, हाँ जी, फिर भी चिटिया उसको ढूंढ कर वहां आ जाएगी। चीनी को कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ा कि मेरे पास स्वीटनेस है, मेरे पास मिठास है, आप चिटिया सभी आ जाइए, क्योंकि उसके पास नेचुरल चीज़ है, स्वीटनेस है। वैसे ही यदि आपके जीवन में ईमानदारी होगी ना, आज या कल पैसे जख मार के आपके जीवन में आएंगे। अच्छा, इसको स्पिरिचुअल के साथ साथ अगर हम जोड़े मैनिफेस्टेशन के साथ, जी, बहुत बार मैंने सुना है कि अगर आप सही तरीके से मैनिफेस्टेशन करते हैं, बिल्कुल, तब भी आप पैसों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पैसों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आशीष जी। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाकई काम करता है, लेकिन वो सही तरीके के साथ होना चाहिए। तो आज आप हमारे साथ हैं तो मैं चाहूंगा कि आप वो सही तरीका समझाएं। नहीं, मैं ये मानता हूँ आशीष जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब उसमें कुछ चीजें शामिल हो। जैसे कि मैं आपको एक एक करके संक्षेप में समझाता हूँ। जरूर। पहली तो चीज ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक शब्द आता है एफर्मेशन। हाँ जी, एफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन। हाँ जी, इसको मैं शास्त्रीय भाषा में कहूंगा कि संकल्प से सिद्धि तक। ओके, आपका संकल्प है अमीर बनना है, आपको सिद्ध करना है पैसा, तो इसके क्या क्या स्टेप्स है बीच में, वो मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा आशीष जी। देखिए सबसे पहले तो आपका जो एफर्मेशन होता है, कि आपका जो थॉट होता है ना कि मुझे पैसा कमाना है, वो बहुत ही क्लियर और फर्म होना चाहिए। अक्सर लोगों के जीवन में वो गोल क्लियर नहीं होता। हाँ, बस वो कहते हैं पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, कितना कमाना है, कब कमाना है, कैसे कमाना है, वो कुछ क्लियर नहीं होता, बस अमीर बनना है। हाँ जी, इसके जैसे मुझे अमीर बनना है, वैसे ऐसे थोड़ी पैसे आपके जीवन में। तो आपका एफर्मेशन सबसे पहले क्लियर होना चाहिए और फर्म होना चाहिए। फर्म यानी कि सुदृढ़ होना चाहिए। हाँ जी, मान लीजिए कि भैया 2 ड्राइवर है, मान लीजिए कि 2 ड्राइवर, एक दुनिया का सबसे नायाब ड्राइवर है, एक दुनिया का मेरे जैसा नॉर्मल होगा कोई, मैं तो गाड़ी नहीं चलाता लेकिन कोई नॉर्मल ड्राइवर है। हाँ जी, दोनों में सबसे पहले कौन पहुंच जाएगा डेस्टिनेशन पर? जो सुदृढ़ होगा, जिसको अच्छी चलानी आती है। अच्छी चलानी आती हो, लेकिन उसके गाड़ी के आगे मान लीजिए कोई कांच खराब हो गया है, कोई धुंधला फुतला हो गई है, कोई फॉग है, जो बेस्ट ड्राइवर है उसकी गाड़ी के आगे ऐसे हो गया हो, तो कौन पहले पहुंचेगा? अगर दूसरे वाले का सब कुछ सही है तो वो भी जल्दी वही पहुंच जाएगा। दूसरे का सब क्लियर है, हाँ जी, तो वही पहुंच जाएगा ना। हाँ जी, तो मैटर ये नहीं करता कि आपके पास कितनी स्किल है, कितने रिसोर्सेस है, लेकिन आपका गोल यदि क्लियर है, फर्म है, तो आप उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए पैसों को वाकई मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आपने एक बहुत बड़े सवाल का जवाब दे दिया। कई लोगों के पास सब कुछ होते हुए, क्वालिटी होते हुए, मेहनत करते हुए पैसा क्यों नहीं कमा पाते? बस यही कारण है। आप दोबारा सुन लीजिएगा रिवाइंड करके, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आशीष जी, आपका गोल क्लियर और फर्म होना चाहिए। अब इसमें भी आप शायद ये प्रश्न पूछेंगे कि हमारे गोल को क्लियर और फर्म कैसे बनाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 चीजें हैं। देखिए आशीष जी, लोग क्या सोचते हैं कि एक थॉट बना लेते हैं, मुझे अमीर बनना है। थॉट करने से कुछ नहीं होता, उसमें 4 चीज, आपके एफर्मेशन में 4 चीजें होनी चाहिए आशीष जी। आज लोग यही सिखाते हैं एफर्मेशन कर लीजिए, एफर्मेशन कर लीजिए, ऐसा नहीं है। एफर्मेशन के अंदर 4 चीज होनी चाहिए। कौन सी 4 चीज? पहले तो थॉट, मुझे अमीर बनना है। आज हम अमीरी की बात करते हैं, इसलिए मैं अमीरी की बात करते हैं। बिल्कुल, आप पैसा कैसे कमाएं, मुझे पैसा कमाना है, वो थॉट क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी चीज, आप उसको सही तरीके से विजुअलाइज करने चाहिए। अच्छा, कि आज के इतने समय बाद मेरे पास इतने पैसे होंगे, ये कर पाऊंगा मैं। तीसरी चीज, इस पर लोग सोचते नहीं है, इसको वर्ड्स में इंप्लीमेंट करना है, शब्दों में डालना है उसको। अक्सर लोग यही सोचते हैं मुझे अमीर बनना है। आप बोलते रहिए, अपने करीब के लोगों को कहिए कि मुझे अमीर बनना है, मेरा टारगेट ये है। अब लोग क्या कहते हैं आशीष जी, लोग ये सोचते हैं कि हमारे गोल को किसी को बताना नहीं चाहिए। मैं ये कहता हूँ ये गलत है। अपने जितने भी करीब के लोग हैं ना, मैं ये नहीं कहता दुनिया के सामने आप डिंडोरा पीटो कि मुझे ऐसा बनना है, अंबानी, जो कुछ बनना है। आपको जो कुछ भी कमाना है ना, अपने करीब का जो फ्रेंड सर्कल है ना, उसको जरूर बताओ, उसको जरूर बताए। क्यों? ये साइकोलॉजी है। जब आप उनको बताएंगे ना, तो आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हर एक सेकंड में ये आदत दिलवाएगा, यदि मैं ये नहीं करूंगा तो मैं गलत साबित होऊंगा। मेरा अंत, साल के अंत का ये टारगेट है,
तो आप अपने करीब के लोगों को ये जरूर बताइए, इसको वर्ड्स में इंप्लीमेंट कीजिए। जब आप वर्ड्स में इंप्लीमेंट करेंगे ना, तो आपका गोल और भी क्लियर हो जाएगा। और आखिरी चीज, आप उसको लिखना शुरू कर दीजिए। मतलब कुछ लोग थॉट्स को मैनिफेस्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो रिसर्च ये कहता है, जब आप कोई भी चीज को लिखते हैं ना, तो थॉट्स से 10 गुना पावर लिखने के अंदर होता है। मान लीजिए कि आपने लिखा है कि मुझे इस साल का टर्नओवर 10 करोड़ होना चाहिए फॉर एग्जांपल। आपके दिमाग में जब तक होगा ना, वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। आप उसको अपने बोर्ड्स पर लिखिए, कोई फोन्स के अंदर लिखिए, योग्य जगह पर लिखिए कि ये मेरा इस साल का ये टारगेट है। लिखकर अपने आप को दिखाइए। कितने आसान शब्दों में आपने समझा दिया कि अगर आपको गोल सेट करना है तो कितना आसान है। सोचो, सोचने के बाद विजुलाइज करो, उसे देखो, देखने के बाद उसे बोलो और फिर लिखो। ये 4 चीजें एफर्मेशन के अंदर होनी चाहिए। कितना आसान है जी। और लोग उसके बावजूद भी इसको नहीं कर पाते। लोग लिखने के आलसी है, बोलने के भी आलसी है। वो ऐसा सोचते हैं कि मेरा सेल्फ प्रेस्टीज क्या होगा यदि मैं ये नहीं कर पाया तो। भैया अपने करीब के लोगों के साथ साझा कीजिए। मान लीजिए कि कोई बंदा है, तो आप अपनी धर्मपत्नी के साथ साझा कीजिए कि मेरा ये गोल है। मेरा अपने करीब के, मैं ये नहीं कहता, रिपीट करता हूँ, सबके साथ ये नहीं साझा करना। अपने करीब और विश्वसनीय लोगों के साथ जो दिल से आपका भला चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ तो आप साझा कीजिए। तो ये सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैनिफेस्ट करने के लिए पहली चीज, आपका गोल क्लियर और फर्म होना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज आशीष जी इसमें ये है कि आपको, यदि आप ये सोचेंगे, अपने स्वार्थ का ही विचार सोचेंगे ना, तब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना जल्दी आपके लिए काम नहीं करेगा। मैं ये नहीं कहता काम नहीं करेगा, लेकिन उसकी रफ्तार कम हो जाएगी। ओके। यानी कि आप ये सोचते कि मुझे कैसा कमाना है, तो आप यदि यही सोचेंगे कि सिर्फ मेरे और मेरे बीवी बच्चे सब सुखी हो जाए, दूसरों का जो होना है वो, तो पैसे जल्दी आपके जीवन में आकर्षित नहीं होंगे। तो केवल स्वार्थ का इंटेंशन नहीं रखना। मैं ये नहीं कहता स्वार्थ नहीं रखना। पैसा कोई भी इंसान अपने परिवार के लिए ही कमाना चाहेंगे, वो गलत भी नहीं है, एक शास्त्रीय जिम्मेदारी है, लेकिन केवल स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, आपका पैसा कमाने का मकसद दूसरों को हार्म पहुंचाने का, दूसरों को हैरान करने का नहीं होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोई आतंकवादी है, वो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए ऐसा अफर्म करता है कि मुझे इस देश में इतने लोगों को गोलियों से भून डालना है। तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी जिंदगी ऐसा विजुलाइज करता रहेगा, ऐसा लिखता रहेगा, ऐसा वर्ड्स बोलता रहेगा, तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसका इंटेंशन दूसरों को हार्म पहुंचाने का है। ऐसा काम आपको कभी जिंदगी में सफलता की तरफ नहीं ले जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपका इंटेंशन यदि गलत होगा ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी आपके लिए काम नहीं करेगा। इंटेंशन बिल्कुल आपको क्लियर रखनी है, क्लियर होना चाहिए कि इसमें आपकी भी भलाई होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी भलाई छोड़कर दूसरों की भलाई करो, इसमें आपकी भी भलाई होनी चाहिए और दूसरों की भी भलाई होनी चाहिए। हवाई जहाज में कहते हैं ना कि दूसरों को ऑक्सीजन मास्क लगाने से पहले खुद अपने तो लगा लो। हाँ, लगा लो। तो ये तीसरी चीज है आशीष जी, कि आपका इंटेंशन दूसरों को हैरान करने का नहीं होना चाहिए। अब धीरे धीरे मैं स्पिरिचुअलिटी की ओर चाहता हूँ। चौथा, यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना अपने जीवन में, तो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी है। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, अच्छा, कृतज्ञता का वलन, कृतज्ञता का नजरिया आपके जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। अब मैं आपको इसके एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड कैसे काम करता है। इस पर मैं आपको शास्त्रीय बात भी सुनाता हूँ और रिसर्च भी बताता हूँ, दोनों चीजें चाहिए जी। देखिए, एक गांव के, मैंने शायद आपको बताया था, एक गांव के बहुत अच्छे संत थे, उनको भगवान साक्षात दर्शन देते थे। तो गांव का सबसे अमीर इंसान आशीष जी उनके पास आता है और कहता है कि स्वामी जी, भगवान से मैंने सुना है कि आपकी भगवान से साक्षात बात होती है। स्वामी जी तो ऐसे थोड़ी तो नहीं कहेंगे कि मेरी भगवान से बात हो। स्वामी जी ने कहा, आपको काम क्या है बताइए ना। स्वामी जी, आप कृपया भगवान को ये प्रार्थना कीजिए, ये आज यदि आप भगवान आपको दर्शन दे तो उनको कहना कि मुझे बहुत पैसे दिए, अब पैसों की ज़रूरत नहीं है मुझे। स्वामी जी को अच्छी लगी उसकी प्रार्थना, कौन सा अमीर इंसान ऐसा कहेगा। स्वामी जी रात को भगवान से बात करते हैं और भगवान को ऐसा कहते हैं, स्वामी जी भगवान को कहते हैं, ये अमीर इंसान ऐसा कहता है कि मुझे पैसे भगवान ने बहुत दिए, अब मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है।
तो भगवान उस संत को ऐसा कहते हैं, ये हर एक इंसान को अपने जीवन में उत्कीर्णन करना है। भगवान कहते हैं कि उस बंदे को आप कहिए यदि उसको पैसे नहीं चाहिए ना तो आज से मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, ग्रेटिट्यूड करना बंद कर दे। वो बंदा हर दिन भगवान को थैंक यू कहता था, मांगता नहीं था। क्या कहता था? थैंक यू भगवान, भगवान आपने मुझे इतना कुछ दिया है, उसके लिए हर दिन शुक्र अदा करता था। भगवान ने उस संत को कहा कि आप उसको इतना कहना कि आज से शुक्र अदा करना बंद करना, वो गारंटी के साथ पैसे उसके जीवन में से नॉर्मल हो जाएंगे। दूसरे दिन वो बंदा स्वामी जी के दर्शन के लिए आता है और पूछता है, स्वामी जी आपकी भगवान से बात हुई? स्वामी जी ने कहा बात हो गई, भगवान ने आपके लिए ये कहा है कि आज से आप शुक्र अदा करना बंद कर दो, आपके जीवन में से अमीरी चली जाएगी। वो बंदा कहता है कि स्वामी जी मैं कैसे भगवान को भूल सकता हूँ, मैं श्वास उनकी बदौलत लेता हूँ, जीवन उनकी बदौलत है, मैं पैसे उनकी बदौलत है, जिसने दिया है उनको मैं कैसे भूल सकता हूँ। वो अमीर इंसान कहता है स्वामी जी इस जन्म में मुझसे शुक्र अदा करना बंद नहीं हो पाएगा। तो स्वामी जी कहते हैं कि इस जन्म में तो क्या 7 जन्म तक तेरे पास पैसे कम नहीं होंगे। ये है शुक्र अदा करने की ताकत। दूसरे दिन आशीष जी वही गांव का सबसे गरीब इंसान स्वामी जी की चौखट पर आता है। स्वामी जी को शिकायत करने लगता है कि सुना है आपकी भगवान से साक्षात बात करते हैं, तो आप हमारे लिए क्या करते हैं, गांव के लोगों के लिए क्या करते हैं? स्वामी जी ने कहा क्या प्रॉब्लम? स्वामी जी हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, भगवान को आप कहिए कि हमें कुछ दौलत दे दे। स्वामी जी कहते हैं ठीक है भैया, अब आपकी इच्छा है तो मैं भगवान से बात कर लूँगा। भगवान से बात करते हैं स्वामी जी, और भगवान पहले तो मुंह फिर लेते हैं। स्वामी जी पूछते हैं भगवान को, भगवान आपने, मैंने जैसे ही बात शुरू की आपने मुंह अपना साइड में क्यों कर लिया? फिर भगवान कहते हैं कि वो गरीब इंसान क्यों गरीब है जानते हो? स्वामी जी कहते हैं नहीं। स्वामी जी कहते, भगवान कहते हैं उसको एक चीज़ बताना, यदि उसको अमीर बनना है ना तो आज से शिकायत करना बंद कर दे। क्या? शिकायत करना बंद कर दे और शुक्र अदा करना शुरू कर दे। कितनी पावरफुल ये बात है, कितनी सूक्ष्म ये बात है। और स्वामी जी दूसरे दिन वो गरीब को सामने से बुलाते हैं। स्वामी जी को दया आ गई कि यह बंदा थोड़ा अमीर बन जाए, सामने से बुलाते और कहते हैं कि मेरी भगवान से बात हो गई, भगवान ने ऐसा कहा कि यदि तुझे अमीर बनना है तो आज से शुक्र अदा करना शुरू कर दे। वो गरीब कहता है कि स्वामी जी मैं किस चीज़ का शुक्र अदा करूं, हमारे पास कुछ नहीं है खाने पीने रहने के लिए, किस चीज़? स्वामी जी कहते हैं भगवान ने 2 आंखें दी है ना, 2 हाथ दिए है ना, 2 पैर दिए है ना, ये किडनीज दी है, ये पेट दिया है, ये हृदय दिया है ना, उसका शुक्र अदा करना शुरू कर दे। फिर वो बंदा क्या कहता है जानते हो? स्वामी जी भगवान ने हमें ये चीज़ देकर उपकार नहीं किया, हर एक चीज़ इंसान को ये सब चीज़ें भगवान ने दी है, तो इसमें भगवान ने मुझे देकर मेरे पर कोई स्पेशल उपकार नहीं किया, तो मैं क्यों भगवान का उपकार करूं? स्वामी जी कहता है तू इस जन्म तो क्या 7 जन्म तक गरीब ही रहेगा। ये कहानी आशीष जी बहुत ही छोटी है बिल्कुल, लेकिन कितना पावरफुल, कितना पोटेंट, कितना ये बने मेटिकुलस ये रिसर्च है कि जो इंसान अपने जीवन में शुक्र अदा करता है ना वो कभी भी गरीब नहीं रह सकता। तो सबसे पावरफुल तरीका, यदि कोई भी इंसान अमीर बनना चाहता है ना, आप हर दिन भगवान को ग्रेटिट्यूड बयां करना शुरू कर दो। और उसमें भी मैं आपको आगे बताना चाहूँगा आशीष जी। हाँ जी। इंसान ये सोचता है, जैसे कि ये बंदा सोच रहा था कि मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं भगवान को किस चीज़ का थैंक यू करूँ। आप कभी भी ये मत सोचना, जो कुछ भगवान ने आपको जो दिया है ना उसके प्रति आप थैंक यू कहना शुरू कर दो। पैसे आपको ढूंढकर आपके जीवन में आना शुरू कर देंगे। अब इस पर मैं आपको, ये मैंने आपको शास्त्रीय लिहाज से बताया, इस पर मैं आपको रियल रिसर्च बताना चाहूँगा। हाँ, वो आपने बताया था, ये रिसर्च भी बताएंगे जी। ये है पैकिंग्स यूनिवर्सिटी चाइना का ये रिसर्च है आशीष जी। उन्होंने इस रिसर्च में ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया था, 2000 शायद लोग थे, जिनको ये बताया गया था कि आपको हर दिन 15 से 20 मिनट भगवान को दिल से ग्रेटिट्यूड कहना है। अब इसमें भी एक शर्त रखी गई थी, आप जब भगवान को थैंक यू कहते हैं ना तब भगवान से कुछ मांगना नहीं है। और इसमें ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया गया था जो मिडिल क्लास के लोग हो। ओके। कुछ लोग ऐसे भी थे जो गरीब थे। हर दिन क्या सिखाया गया उनको? भगवान को शुक्राना करना है 15 से 20 मिनट के लिए। और वो भी शिकायत करते हुए नहीं, मांगते हुए नहीं, सिर्फ क्या कहना है?
हर दिन दिल से थैंक यू कहना है भगवान को, दिल से थैंक यू कहना, दिल से भगवान के साथ आत्मीय प्रेम करके भगवान को दिल से कृतज्ञता अभिव्यक्त करना है। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। हर दिन 15 मिनट के लिए, भूलना नहीं एक भी दिन। आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे। 6 महीने के बाद आशीष जी, ये रिसर्च ये कहता है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं, ये पैकिंस यूनिवर्सिटी का ये रिसर्च है, 6 महीने के बाद जितने भी लोग इस रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स थे ना, उन सब की जो नेटवर्थ थी ना, वो 25 से 30% बढ़ गई 6 महीने के अंदर। ये है ग्रैटिट्यूड की ताकत। तो बेसिकली छोटा सा काम रोज के 15 मिनट आपको देने हैं भगवान के प्रति कृतज्ञता के लिए, और आप अमीरी की तरफ जा सकते हो और अमीर बन सकते हो। मतलब कितना आसान है। बिल्कुल बन सकते हैं। कितना आसान है और कितना पावरफुल ये रिसर्च है। हम ये सोचते हैं अरे यार ये शुक्राना, ये थैंक यू कहने से कैसे कैसे अरे भैया वो आपका मामला नहीं है, वो भगवान पर छोड़ दीजिए। समझ रहे हैं ना मेरी हाँ जी, बात बिल्कुल। को? तो ये बहुत ही पावरफुल पोटेंट फॉर्मूला है। हम जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते थे, हाँ जी। इसमें हमने ये बताया एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। अच्छा। अब आगे मैं आपको बताता हूँ आशीष जी, इसमें भी एक आगे की बात है। कभी कभार होता क्या है कि जब इंसान के जीवन में दुख आता है, कठिनाइयाँ आती है, किल्लतें आती है, दिक्कतें आती है, असमंजसताएं आती है, दुविधाएं आती है ना, तब हम भगवान को थैंक यू नहीं कह सकते। हम ये सोचते हैं कि अरे यार इतनी कठिनाइयों में कैसे भगवान। ग्रैटिट्यूड इज मोस्ट पावरफुल व्हेन इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स यू कैन थैंक गॉड फॉर व्हाट ही हैज गिवन। ग्रैटिट्यूड सबसे ज़्यादा काम आपके लिए तभी करता है जब आप दुख के समय में भगवान को थैंक यू कहते हो। मैं एक बहुत बड़ी बात याद आ गई, मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। एक बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, जो दुख उनके जीवन में आया वो दुख किसी के जीवन में ना आया। अच्छा। उनके 12-13 साल के पुत्र का निधन हो गया। ओहो। मतलब मैं नहीं मानता इससे बड़ा कोई दुख हो सकता जी है। बिल्कुल। जब उनके घर पर गए हम बैठने के लिए, तो वो बिल्कुल शांत थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसी हालत होगी, मैं उनको कैसे फेस कर पाऊँगा। मैं अंदर से बिल्कुल भयभीत था, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जब उनके पास बैठा, मैं सांत्वना देने लगा, तो पता उन्होंने क्या कहा? बोला जिसने दुख दिया वो दुख देने की ताकत भी देगा। वाह। उसके एक शब्द ने मेरे जीवन को देखने का नज़रिया बदल दिया। जिसने दुख दिया वो दुख दुख सहने की ताकत भी देगा। कितना पावरफुल ये स्टेटमेंट है। मतलब उस शब्द को सुनने के बाद मतलब मुझे लगा कि क्या ये इंसान है, और इस इंसान के पास कितनी पावर है। कोई कमी नहीं उनके पास, सब कुछ भरा पूरा सब कुछ। और ऐसी दुविधा, ऐसी दुख की पीड़ा आ गई, ऐसे में वो शांत थे। ऐसे में भी उन्होंने अपने परिवार को संभाला, उन्होंने सबकी केयर की, और ऐसा लग रहा था कि वो हमें सांत्वना दे रहे हैं, हम उन्हें सांत्वना नहीं दे रहे। वाह, बहुत ही पावरफुल। आपकी इस बात से मुझे मतलब बिल्कुल वो वाक्य याद आ गया। जी जी, नहीं बिल्कुल सही बताया। अब इससे भी आगे मैं आपको बताता हूँ, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए हम जो इंसान लर्न द आर्ट ऑफ गिविंग। अब यहाँ पर अक्सर लोग फेल हो जाते हैं। जब इंसान के पास 100 रुपये होता है ना आशीष, तब वो 10 रुपये शायद दे सकता है। जब इंसान के पास 1 करोड़ होता है ना, तो वो 10 लाख नहीं दे सकता। वो ऐसा सोचता है इतना ज़्यादा दो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम ये कहता है यदि आपको अमीर बनना है ना, तो भगवान को अपने बिजनेस का पार्टनर बना दो। हाँ जी। अब पार्टनरशिप कहने से नहीं होता है। कई लोग कहते हैं कि हमने भगवान को पार्टनर बना लिया। अरे बेवकूफ, तो भगवान को पार्टनर बनाकर भगवान का हिस्सा निकालता है। देखिए, हर एक धर्म में डोनेशन की गरिमा लिखी गई है। बिल्कुल। हमारे सनातन स्क्रिप्चर्स में, जैन धर्म में, या फिर बुद्धिज्म में, या फिर सिख धर्म में हम इसको दान शब्द कहते हैं। इस्लाम में उसको जकात कहते हैं, सदका कहते हैं, या फिर खैरात कहते हैं। क्रिश्चियनिटी में उसको चैरिटी कहते हैं। जुडाइज्म में उसको ज़ेडका सेड कहा जाता है। तो हर एक धर्म में चैरिटी की गरिमा है। हाँ जी। अब अक्सर लोग कहाँ पर फेल होते हैं मैं आपको बताता हूँ। लोग ऐसा सोचते हैं कि दान देने से हमारी दौलत कम होती है। गलत चीज़ है। हर एक स्क्रिप्चर्स में मैंने जैसे आपको बताया उसकी गरिमा है। देखिए, गीता जी में भी भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है, दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे च देशे काले पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। यानी कि जो दान बिना किसी अपेक्षा से दूसरों की भलाई के लिए, कोई भी एक्सपेक्टेशंस के बिना दिए जाता है ना, उसी को हम सच्चा दान कहते हैं।
कहा गया है हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ की शोभा ही दान है। तो ये हमारे सनातन धर्म में लिखा गया है। इस्लाम में भी लिखा गया है कि कुरान में 64:17 में लिखा गया है कि whenever you give in charity, God will multiply it for you। जब आप दान में देते हैं ना तो भगवान आपको मल्टीप्लाई करके दे देंगे। कुरान में आगे भी लिखा है, सूरा 2.33 में लिखा गया है अच्छा, कि प्रैक्टिस रेगुलर चैरिटी। क्या लिखा है? प्रैक्टिस रेगुलर चैरिटी। ये नहीं कहा कि एक बार दान दे दिया पूरा, दान देने की आदत डालिए। कितना पावरफुल ये स्टेटमेंट है, बिल्कुल कुरान में ये लिखा गया है। कुरान में आगे भी 57:10 में लिखा गया है, whoever gives in charity will be highly rewarded। जो कोई भी दान देगा उसको भगवान अनंत गुना अवार्ड के रूप में दे देंगे, इनाम के दे देंगे। क्रिश्चियनिटी में भी भगवान ने कई बार, जीसस क्राइस्ट ने लिखा गया है। तो दान देने की गरिमा हर एक धर्म में है। अब इस पर मैं आपको रियल जो रिसर्च है वो मैं बताता हूँ। एटलीस्ट 37 कंसोलिडेटेड रिसर्च आर्टिकल्स हैव बीन पब्लिश्ड ऑन द बेनिफिट्स ऑफ गिविंग चैरिटी। आज कम से कम 37 रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। अच्छा, किस चीज़ में? दान देने से आपको क्या फ़ायदा होता है। इस पर मैं आपको एक ही रिसर्च सुनाता हूँ, आपको मालूम पड़ जाएगा कि दान देने से क्या लाभ होता है। देखिए, पहले तो इंसान की जो मिसकंसेप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब इंसान के पास पैसा नहीं होता ना तो वो क्या सोचता है कि जब भगवान मुझे देंगे ना तब मैं दूंगा। इसीलिए ही भगवान उसको देते नहीं है। आपको जो दिया है ना, आप वो कहते हैं ना, ड्रीम बिग लेकिन स्टार्ट स्मॉल। आपने सुना होगा, ड्रीम बिग लेकिन स्टार्ट स्मॉल। तो इंसान यहाँ पर गलती क्या करता है, वो ऐसा सोचता है कि जब भगवान मुझे देंगे तब मैं दूंगा। भैया, ड्रीम तो आपने बड़ा कर लिया लेकिन देना तो शुरू कीजिए, तब भगवान आपको देना शुरू कर देंगे। तो गरीब और मिडिल क्लास की ये गलती होती है। अब अमीर लोग हैं, उनकी क्या गलती होती है? वो ऐसा सोचते हैं, यार 100 करोड़ में से 10 करोड़ में कैसे दे सकता हूँ। तो वो बड़ी मुश्किल से 1% देगा, 1 लाख देगा। 100 करोड़ कमाता है और उसमें से 1 लाख देगा, और वो भी पूरी दुनिया को दिखाएगा कि मैंने 1 लाख का डोनेशन दिया। तो रिसर्च ये कहता है कि आप जो कुछ भी कमाते हैं ना, उसमें से 5 या 10% हिस्सा नोबल कॉज में देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप कोई मंदिर में ही दीजिए, आप एजुकेशन सेक्टर में दीजिए, हेल्थ सेक्टर में दीजिए, किसी गरीब को दीजिए, किसी ज़रूरतमंद इंसान को दीजिए। जहाँ पर भी आपका मन लगे वहाँ पर, लेकिन अच्छे कार्यों में देने की आदत डालिए। देना ज़रूरी है, देना ज़रूरी है। तो अब जो लोगों के अंदर जो मिसकंसेप्शन है आशीष जी, कि देने से कम होता है हमारी दौलत, उस पर मैं आपको ये रिसर्च सुनाता हूँ। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये रिसर्च है कि जो लोग अपनी कमाई हुई दौलत में से 8 या 10% दान में देते हैं ना, उनको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो ये रिसर्च ये कहता है कि जिन लोग, उन्होंने ऐसे लोगों पर 10 साल तक रिसर्च किया, तो रिसर्च में ये पाया गया कि जो लोग अपने इनकम में से 8 या 10% डोनेट करते हैं ना, उनकी नेटवर्थ आने वाले 5 या 6 साल के अंदर डबल या ट्रिपल हो जाती है। ये पहला बेनिफिट है। बिल्कुल, ऐसे बहुत बड़े बड़े घरानों को मैंने देखा है, बिजनेस हाउसेस को, जो अपनी कमाई का 50%, 70%, 80% तक डोनेट कर देते हैं। फेसबुक ने ऐसा किया है एक बार जी, 90% तक अपनी पूरी इनकम डोनेट कर दी, और उसके बाद आज देखिए कितनी बड़ी कंपनी है। तो ये फायदा है। लोगों को ये मिसकंसेप्शन निकालना होगा कि देने से कम होता है। दूसरा फायदा क्या होता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये रिसर्च है, जो लोग दान देते हैं ना, उनकी हैप्पीनेस के लेवल्स 50 से 60% ज़्यादा होते हैं उनकी तुलना में जो नहीं देते। जो लोग दान देते हैं ना, उनके स्ट्रेस के लेवल्स, डिप्रेशन के लेवल्स, एंग्जाइटी के लेवल्स 30 से 40% कम होते हैं उनकी तुलना में जो लोग दान नहीं देते। जो लोग दान देते हैं ना, उनको बीमारियां 30 से 40% कम होती है उनकी तुलना में जो लोग दान नहीं देते। ये रियल रिसर्च ये कहता है। अब मैं आपको इसकी विपरीत बात बताता हूँ आशीष जी। जो लोग लोभी होते हैं ना, ग्रीडी होते हैं, लोभ की वजह से भी बीमारियां होती है। इसको इंग्लिश में ग्रेट गैट्सबी सिंड्रोम कहते हैं, या फिर वेल्थ एक्यूमुलेशन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इसको मेडिकल टर्म्स की ये भाषा है, ग्रेट गैट्सबी सिंड्रोम। अब जो लोग धन इकट्ठा करके उसको इकट्ठा ही करते रहते हैं, उसको सत्कार्यों में प्रेरित नहीं करते ना,
ऐसे जितने भी लोग हैं ना, उसमें से 60 to 70% लोगों को अपने जीवन में कोई ना कोई भयंकर बीमारी होती है। ये रिसर्च ये कहता है, आप रिसर्च ये सब पढ़ सकते हैं गूगल में जाकर, आप टाइप करना ग्रेट गैट्सबी सिंड्रोम, वेल्थ एक्यूमुलेशन डिसऑर्डर, तो आपको ये सब डिटेल्स आपको मालूम पड़ेगी। तो लोभ, जो इंसान लोभी होता है ना, उनको बीमारियां होने की ज़्यादा संभावना होती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने जीवन में आप जो कुछ भी कमाते हैं ना, 8 या 10% किसी भी नोबल कॉज में, देखिए मैं ये बात आपको इसलिए नहीं करता कि ताकि आप मुझे डोनेट करें आप जहां पर भी दान देते हो, जिस संस्थान में देते हो, जिस समुदाय में देते हो, जिस धर्म में देते हो, जिस कॉज में देते हो, वहां देना, लेकिन देने की आदत डालना जरूर। आप यकीनन पैसे आपके जीवन में सामने से ढूंढ कर आएंगे। दान दोगे तो आपके पास वापस से बढ़ता आएगा। तो ये मैं आपको बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो हम बात करते थे। पहले हमने बात की अफर्मेशन, क्लियर और फर्म। बिल्कुल। दूसरी हमने बात की कि केवल आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तीसरी हमने बात की कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने का मकसद नहीं होना चाहिए। चौथी हमने बात की ग्रेटिट्यूड पर। पांचवी हमने बात की आर्ट ऑफ गिविंग पर। और चौथी में बात करना चाहूंगा कि आर्ट ऑफ इग्नोरिंग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए तब काम करता है जब आप कभी कभार आपको इग्नोर करने की कला आनी चाहिए। इग्नोर करने की कला, यही मैं आपको आशीष जी बताऊंगा कि अक्सर लोग यही पर बात करते हैं कि फोकस को कैसे बढ़ाए, कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाए, अपने कॉन्शियस लेवल्स को कैसे बढ़ाए, लेकिन इग्नोर कैसे करना चाहिए वो भी जरूरी है। यदि आप नेगेटिव चीजों को अपने जीवन में इग्नोर करना नहीं सीखेंगे ना, पैसे आपके जीवन में नहीं आएंगे। देखिए, इस पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। 10 मेढक थे आशीष जी, फ्रॉग्स। अब एक कंपटीशन लगाई गई, उनको कहा गया कि आपको जो भी फ्रॉग 20वें मंजिले तक पहुंच जाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। सभी 10 फ्रॉग्स ने अपनी रेस शुरू कर दी, ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। नीचे जितने भी फ्रॉग्स यानी कि मेढक बैठे थे, वो कहते थे अरे गिर जाओगे तो मर जाओगे, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। तो उसमें से 4-5 फ्रॉग्स तो पहले मंजिले पर चढ़े थे और दूसरों की बात सुनकर ही नीचे आ गए। बाकी के जो 4-5 फ्रॉग्स थे वो 10वें मंजिले पर चढ़ गए और उनके रिलेटिव्स जो नीचे बैठे थे वो कहते अरे अभी भी समय है, नीचे आ जाओ, 20वें मंजिले से गिर जाओगे तो मर जाओगे। बाकी के 4 फ्रॉग्स तो वैसे ही नीचे आ गए। एक फ्रॉग यानी कि एक मेढक बचा था, वो 20वें मंजिले तक पहुंच गया। सबसे छोटी उम्र का वो था। और फिर उसको पूछा गया कि आप अकेले कैसे 20वें मंजिले पर पहुंच गए। फिर उसका जो रिलेटिव था ना उस फ्रॉग का, वो कहता है कि ये जो फ्रॉग है ना वो बहरा है, वो सुन नहीं सकता तो उसके पास दी आर्ट ऑफ इग्नोर करने की कला थी। क्या? दूसरों के नेगेटिव जितने भी स्टेटमेंट्स है, दूसरों के जितने भी स्टेटमेंट्स आपको डीमोटिवेट करते हैं ना, ऐसे लोगों के स्टेटमेंट्स उन्होंने अपने कान तक घुसने ही नहीं दिए। ये आज आपने बहुत बड़ी बात छेड़ दी है। मतलब ये मैं देखता हूँ कि हिंदुस्तान में, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखें या ना रखें, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आपको हाथ पकड़ के चढ़ाने वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन आपकी पैर पकड़ के खींचने वाले बहुत लोग हैं। आपको नेगेटिव करने वाले, डीमोटिवेट करने वाले ज़्यादा लोग मिलेंगे और मोटिवेट करने वाले कम लोग मिलेंगे। तो लेकिन हमारे तो कान हैं, तो ऐसे में हम कैसे इग्नोर करें? तो वही मैं कहता हूँ कि आपको ये कला सीखनी चाहिए कि जितने भी ऐसे लोग हैं ना, उनसे धीरे धीरे दूरी बना लीजिए। अच्छा, आपके पास वो तो ऑप्शन है ना, कितना उनके नज़दीक में रहना, कितने उनसे दूर जाना, वो तो हमारे चॉइस पर निर्भर करता है ना। बिल्कुल। तो ऐसे जितने भी लोग हैं ना, उनसे आप धीरे धीरे दूरी बना लीजिए। आपके पास जितनी भी शक्ति होगी ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपके पास अदम्य स्किल होगी, अदम्य रिसोर्सेस होगा, अदम्य बुद्धिमत्ता होगी, अदम्य शक्ति होगी, लेकिन यदि आपके इर्द गिर्द में यदि नेगेटिव लोग होंगे ना, वो आपकी स्किल्स को नष्ट कर देंगे, रिसोर्सेस को नष्ट कर देंगे, आपकी बुद्धिमत्ता को नष्ट कर देंगे। और यदि आपकी संगति में पॉजिटिव अच्छे लोग होंगे ना, आपके पास स्किल नहीं होगी, रिसोर्सेस नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगी ना, फिर भी आप शीर्ष तक पहुंच जाएंगे। ये संगति के अंदर ये ताकत है। इसीलिए नेगेटिव लोगों को इग्नोर करने की कला सीख जाइए। सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। इतना ही नहीं, मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि कोई आपको अपमानित करता है, तिरस्कार करता है, तो ऐसे लोगों के साथ रिवेंज लेने में अपनी शक्ति को नष्ट मत कीजिए।
जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्स देना है। जैसे सचिन तेंदुलकर की बात आती है कि कोई बॉलर था, उसके पास वो बॉल्स डालता था जो वो टप्पा ना गिरे, ऐसे हाँ बॉल। जी, हाँ जी, यॉर्कर बहुत ज़्यादा। तो सचिन ने उसको छेड़ने में जवाब नहीं दिया, सचिन ने उसके बॉल को भी छक्का मारकर जवाब दिया। स्लेजिंग, जिसको हम स्लेजिंग कहते हैं, स्लेजिंग का जवाब भी उसने रन बनाकर दिया। उसके सामने गालियां बोलकर अपना समय बर्बाद नहीं किया। जैसे इब्राहिम लिंकन थे, तो इब्राहिम लिंकन जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे ना, तो अमेरिका में कांग्रेसमैन होते, जैसे यहाँ पर एमएलएस और एमपीस होते हैं, वैसे अमेरिका में कांग्रेसमैन और सेनेटर्स होते हैं। हाँ जी। तो एक कांग्रेसमैन पार्लियामेंट में इब्राहिम लिंकन को अपमानित करना चाहता था। वो इब्राहिम लिंकन के पास आता है और उसको कहता है, मिस्टर लिंकन, आपको ये मालूम है कि आपके पिताजी हमारे घर पे जूता बनाने का काम करते थे। सबके सामने पार्लियामेंट में इब्राहिम लिंकन को अपमानित कर दिया। यानी कि वो ऐसा लिंकन को ये दिखाना चाहता था कि भाई तू भी इसी के लायक है, तू प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं है। तो लिंकन ने मुस्कुराते हुए उसके अपमान का जवाब रिएक्शन से नहीं दिया, रिस्पॉन्स दिया। क्या रिस्पॉन्स दिया? वेरी ट्रू। उन्होंने कहा कि सच बात है कि मेरे पिताजी आपके वहाँ जूते बनाने का काम करते थे और बहुत ही अच्छे जूते बनाते थे। यदि आपको भी जूता बनाना है ना, तो मुझे आप प्लीज़ ऑर्डर दे दीजिए, मैं अच्छे जूते बनाकर आपके घर पे पहुंचा दूंगा। ये इब्राहिम लिंकन ने ये जवाब दिया। कब? जब वो राष्ट्रपति थे और वो सामने वाला इंसान एक नॉर्मल सेनेटर और कांग्रेसमैन था। तो उन्होंने उसके सामने अपमान नहीं किया, उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, और रिस्पॉन्स ही आपको महान बनाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आशीष जी, यदि आपको अमीर बनना है ना, तो बेवकूफ लोगों की सलाह को आप नजरअंदाज करना सीख जाइए, नेगेटिव लोगों को आप नजरअंदाज करना। आपका जो मिशन है ना, आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे। आपका यदि मकसद है 10 करोड़ कमाना है, कई लोग कहेंगे अरे यार ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल, ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीख जाइए। तो ये चीज़ थी। अब इससे भी आगे मैं आपको बताऊँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, 2 चीज़ें बाकी हैं। एक चीज़ है, आप दूसरों की सहायता करने की कला सीख जाइए। रिसर्च ये कहता है कि जो इंसान हर दिन अपने माता पिता के पैर छूता है ना, हर दिन अपने माता पिता की सेवा करता है ना, वो इंसान कभी भी गरीब नहीं रह सकता। क्या बात, रियल में कहता हूं, बिल्कुल सच्चाई। किसी के घर पे, यदि आपके घर पे माता पिता जीवित है, तो हर दिन माता पिता की सेवा कीजिए, उनको समय दीजिए, कम से कम उनके पैर छू कर आप बाहर जाइए, उनका चरण स्पर्श करके आप घर के बाहर जाइए। उनके आशीर्वाद ही आपको अमीर बनाने के लिए काबिल है। ठीक बात है। दूसरी चीज, आप किसी गरीब की, किसी जरूरतमंद की, या फिर किसी रोगी की, मैं रिपीट करता हूं, कोई गरीब होना चाहिए, जरूरतमंद, कोई रोगी होना चाहिए, या फिर कोई जरूरतमंद इंसान की यदि आप कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से आप सेवा करते हैं ना, उसके आशीर्वाद आपको अमीर बनाकर रखेंगे। ये आपको ये सब चीजें लोगों को लगता है अरे यार इसमें क्या है, उसके आशीर्वाद आपको निश्चित रूप से अमीर बना देंगे। वो आशीर्वाद में ताकत है, वो आशीर्वाद का। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैनिफेस्ट करने के लिए भगवान पर दृढ़ विश्वास रखिए। आपको जो कुछ भी भगवान का नाम अच्छा लगता है ना, नाम स्मरण 10 मिनट कीजिए। मंत्र जाप के अंदर इतनी ताकत है, आपके खराब प्रारब्ध को नष्ट करके आपके जीवन में वाकई पैसों को अट्रैक्ट करेगा। मैं ये नहीं कहता कि पैसा कमाने के लिए मंत्र जाप कीजिए, लेकिन मंत्र जाप के अंदर ये ताकत है कि लक्ष्मी जी आपके जीवन में 100% आने लगेगी। मंत्र जाप के बारे में लोग कहते हैं कि आपको कोई गुरु बनाना होगा और गुरु आपको मंत्र जाप देंगे तभी वो सक्सेसफुल होगा। ऐसा क्या जरूरी है? ऐसा आप कर सकते तो अच्छी चीज़ है, लेकिन मंत्र जाप ऐसी चीज़ है, वो दीक्षा मंत्र कहते हैं उसको। उसको दीक्षा मंत्र कहते हैं। जैसे कि हमने भी दीक्षा मंत्र लिया है, वो हमारे गुरुजनों के पास लेते हैं, वो हमारे कान में कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, फिर वो दीक्षा मंत्र है, वो अलग होता है। लेकिन भगवान का नाम स्मरण करने के लिए आपकी लिए कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। आप सोते हुए भी कर सकते हैं, खाते हुए भी कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप भगवान का विग्रह का स्पर्श नहीं कर सकते, यदि आप अपवित्र हो तो, लेकिन भगवान का नाम स्मरण करने के लिए कोई ऐसा नियम है। भगवान तो पर है ना इन सब चीज़ों है, तो भगवान का नाम स्मरण तो आप कोई भी चीज़ में, कोई भी हालात में, कोई भी परिस्थिति में कर सकते हैं। तो हर दिन यदि आपको अमीर बनना है ना, आप हर दिन 10-15 मिनट भगवान का मंत्र जाप कीजिए। आपको जो भगवान का मंत्र अच्छा लगता है वो हर दिन आशीष जी कीजिए। पैसे आपके जीवन में वाकई आएंगे।
क्या बात है, क्या बात है। मतलब अमीर बनना बड़ा आसान है, स्पिरिचुअली भी अमीर बना जा सकता है। बना जा सकता है। आपके मन को शांत करना है, भगवान का ध्यान रखना है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जो बातें आज बताई गई हैं, आपने कहीं नहीं सुनी होंगी ये सारी बातें, और ये सिर्फ जो 8 स्टेप का आपने जी। फॉर्मूला दिया है, वो फॉर्मूला अपनी लाइफ में अपना लीजिए, कितना आसान है। बिल्कुल। मतलब कोई भी आसानी से रोज के 10-15 मिनट लगाकर ये सारी चीज़ें कर सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं। स्वामी जी, लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आप संत हो गए, सन्यासी हो गए हैं, तो पैसा कमाना गलत है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी, अब आप किसकी बात करते हैं वो मुझे मालूम है। मैं नाम भी ले लेता हूँ, स्वामी रामदेव बाबा, जो आज जिन्होंने पतंजलि को इतना बड़ा बना दिया, बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर देने लगे, तो ऐसे में बहुत जगह बातें उठी, ये बाबा हैं या व्यापारी हैं? देखिए, मैं किसी पर कोई कमेंट नहीं करता, लेकिन मान लीजिए कि बाबा रामदेव जी महाराज हाँ हैं। जी। अब वो सनातन के प्रचार के लिए तो धन का उपयोग करते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति आयुर्वेद का प्रचार करने के लिए, सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए, वो अपने लिए तो वो पैसे रखते नहीं है। हाँ जी। अब आप उनके जीवन को देखेंगे तो वो तो बेचारे एक सन्यासी की तरह जीते हैं, अपने कोई चीज नहीं रखते। तो वो उस कमाए हुए धन का उपयोग समाज के लिए, राष्ट्र के लिए तो उपयोग करते, तो इसमें गलत चीज क्या है? तो मैं 1% भी ऐसा नहीं मानता कि बाबा रामदेव जी महाराज कुछ गलत करते। वो जो करते हैं वो समाज के लिए ही तो करते हैं, वो अपने लिए तो कुछ इस्तेमाल नहीं करते। आप यदि उनके आश्रम में जाएंगे तो आप वो जिस तरीके से सोते हैं, उनकी जो दिनचर्या है वो एक सन्यासी की तरह है। माने उनकी दिनचर्या ऐसे कोई अमीर इंसान मौज शौक ठाठ वाला जीवन जी ऐसे नहीं है। वो अपने लिए तो सब कुछ त्याग कर बैठे, वो समाज के लिए करते हैं ना, तो इसमें गलत क्या है? और वहीं पर अगर मैं उसके विपरीत कहूँ, नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे कथावाचक हैं, बहुत सारे ऐसे संत हैं जो कहते तो हैं कि पैसा मोह माया है, और जो कहते तो हैं कि आप धर्म में लगो, आप त्याग में लगो, आप दान धर्म करो, लेकिन उनके पास 5-5 लाख के पर्स होते हैं, 50 लाख की गाड़ियाँ होती हैं, 6-6 गाड़ियों में चलते हैं। उनके लिए आप क्या कहना अब चाहेंगे? देखिए, मैं किसी के व्यक्तिगत जीवन में कुछ जानता नहीं हूँ आशीष जी, तो मैं इस पर कुछ नहीं, कमेंट ऐसे सन्यासी में किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, सन्यासी जीवन में क्या ये शोभा देता है? देखिए, यदि कोई सन्यासी हो हाँ जी। तो वो आशीष भाई यदि प्लेन्स में घूमता हो, फ्लाइट्स में घूमता हो, तो वो कोई गलत चीज नहीं है। उसका इंटेंशन क्या है उस चीज के पीछे? यदि वो केवल अपनी भोग विलासिता के लिए करता हो वो इंसान, तो गलत है। अब मान लीजिए कि कोई संत है, अब उसको यहाँ से पहुंचना है मुंबई, अब उसके पास समय नहीं है, तो फ्लाइट में जाना ठीक है, लेकिन 8 गाड़ियों का काफिला लेके चलना, अब वो तो किसी का व्यक्तिगत विषय है, उस पर मैं कमेंट कुछ नहीं करूंगा। मुझे मालूम भी नहीं है कि वो किस इरादे से करते। यदि वो अपनी सुरक्षा के लिए करते, उनके जीवन में कोई थ्रेट हो, तो वो गलत भी नहीं है। लेकिन मैं आशीष जी ये जरूर कहना चाहूंगा, कभी कभार लोग ऐसे मसलों को कभी कभार बिन जरूर एक क्या कहते हैं, एक इश्यू बना लेते हैं। हाँ जी। देखिए, कोई भी संत हो, यदि कोई समाज का काम करता हो, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार का काम करता हो, तो वो एक जगह से पैसे उठाकर दूसरे सत्कार्यों में ही लगाता है, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, कोई गलत नहीं है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, अगर वो अपनी भोग विलास में लगा रहा है, अपनी भोग विलासिता के लिए कोई करता हो तो वो गलत है जी। मतलब आप जो कह रहे हैं वही आचरण आपको अपनाना भी चाहिए जी। ठीक है, चलिए हम अपने मैटर पे आते हैं। बस लास्ट हम किसको कर रहे हैं, बहुत आपसे अच्छी बातचीत हुई। सिर्फ मैं आपसे लास्ट में उन सभी लोगों के लिए जो किसी कारणवश पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, पैसा कमा नहीं पा रहे हैं और व्यापार में अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको आप क्या मंत्र देना चाहेंगे? मैं तो इतना ही कहूँगा आशीष जी, आपको जो मंत्र अच्छा लगे वो मेहनत से, प्रेम से, लगन से उस मंत्र का जाप कीजिए। हमारी देखिए आशीष जी, इसमें गलती क्या होती है, आप दिन में 10 घंटा भी भगवान का नाम स्मरण करते हैं, लेकिन यदि आपको इस मंत्र पर विश्वास नहीं है ना, तो वो मंत्र आपके लिए काम नहीं करेगा। अक्सर गलती कहाँ पे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। लोग मंत्र जाप करते हैं, लेकिन उन्हें उस मंत्र पर या फिर उस भगवान पर विश्वास ही नहीं होता। मान लीजिए कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, हाँ जी, चलिए मैंने 50 हनुमान चालीसा के पाठ तो कर लिए, लेकिन यदि मुझे यही विश्वास नहीं होगा कि हनुमान जी महाराज मेरे लिए काम करेंगे या नहीं, मैं उसी दुविधा के साथ मंत्र जाप करता हूँ या हनुमान चालीसा करता हूँ, शायद मेरा काम हो भी जाएगा, नहीं भी होगा। तो ऐसे में भगवान को भी आपकी सहायता करने में आनंद नहीं होगा। आप जो कुछ भी मंत्र जाप करते हैं ना, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, जो कुछ भी मंत्र जाप करते हैं ना,
उस मंत्र के प्रति और उस देवता के प्रति आपकी आस्था 100% होनी चाहिए, तभी वो मंत्र आपके लिए काम करेगा। तो बस पैसे के प्रति आस्था रखिए, अपने भगवान के प्रति आस्था रखिए, अपने कार्य के प्रति आस्था रखिए, बस इतना सा काम करेंगे बिल्कुल तो काम हो जाएगा। हो जाएगा बिल्कुल। आज आपने बहुत समय दिया और बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें बताई जो हमने पहले नहीं सुनी थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कितना आसान कर दिया आपने, कितना सिंपल कर दिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिससे आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, मनी भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी व्यापार में हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हर जगह आप सफलता कैसे हासिल करें, ये आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू कर सकते हैं, जो आज आपको अखंड स्वामी जी ने बताया। सर आपने बहुत बहुत समय दिया, इसके मैं जितना शुक्रिया अदा बहुत करूं बहुत उतना धन्यवाद आशीष कम जी। है। और मैं आपको देखता हूं कि आप किस तरीके से पूरे देश में ही नहीं, विदेशों में भी सनातन का प्रचार कर रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि सनातन धर्म के लिए आगे आए। ये बहुत बढ़िया आप कार्य कर रहे हैं। बस मैं चाहूँगा कि आप लोगों को आशीर्वाद दें, यही ज़रूरी है। आज आप यहाँ पर हैं तो सभी आपका आशीर्वाद दर्शकों को जरूरी है। हमारी विनम्र प्रार्थना है और भगवान से ये प्रार्थना है कि आप सभी लोगों को स्वस्थ रखे, सुखी रखे, आनंद में रखे और आप सभी की शुभ मनोकामनाएं भगवान यथाशीघ्र संपूर्ण करे। बस शर्त इतनी है, भगवान पर दृढ़ और अटूट विश्वास रखना है। प्रणाम जय हो, प्रणाम जय हो, प्रणाम जय प्रणाम। हो।